वेलकम फ्रेंड्स, अ लेटर टू गॉड चैप्टर की पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। हे ईश्वर, उसने लिखा, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हो तो मेरा परिवार और मैं पूरे साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स। उसने आके लिखा कि मुझे 100 पेसोज, पेसोज यानी लेटिन अमेरिका देशों की वहाँ की करेंसी मुद्रा है। मुझे 100 पेसोज की आवश्यकता है ताकि मैं अपने खेत में 100 यानी वापस बुआई करना, यहाँ पर 100 का मतलब बुआई करना होता है, ताकि मैं वापस अगेन बुआई कर सकूं और जब तक फसल आती है मैं जीवित रह सकूं यानी अपना जीवन यापन कर सकूं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, क्योंकि जो ओलावृष्टि हुई उससे, और फिर आगे उसने पूरी बात लिख दी। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। उसने ऊपर जहाँ हम जिसका एड्रेस लिखते हैं भेजना है, तो वहाँ पर टू गॉड लिखा यानी ईश्वर को, जो एनवेलप था लिफाफे पर, और उसके अंदर उसने वो पत्र रख दिया। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, अभी भी काफ़ी परेशान वो टाउन यानी शहर की तरफ गया, शहर को गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। पोस्ट ऑफिस पर पहुंचकर उसने एक टिकट स्टाम्प अपने उस पत्र के ऊपर चिपकाया और उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप्ड कर दिया, डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। जो वहाँ पर एम्प्लॉइज थे, जो कर्मचारी थे, उनमें से एक व्यक्ति जो पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में भी वो कार्य करता था, उसके बॉस के पास हंसता हुआ गया, हार्टिली काफ़ी प्रसन्नता से, और उसे वो भगवान के नाम, ईश्वर के नाम पत्र बताया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। उसके पोस्टमैन के कैरियर के दौरान उसने ये पता कभी भी नहीं जाना था। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, अ फेट यानी मोटा, और एमिएबल यानी कि काफ़ी व्यवहारिक और प्लीजांट यानी कुछ मिजाज व्यक्ति था पोस्ट मास्टर। फेलो यानी व्यक्ति था, यानी पोस्ट मास्टर काफ़ी प्रसन्न व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ। लेकिन तुरंत ही वो गंभीर हो गया और उस पत्र को अपनी डेस्क पर रखते हुए उसने टिप्पणी की, कमेंटेड, व्हाट फेथ, क्या आस्था है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। खास मेरे अंदर भी वो आस्था होती जैसी आस्था भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति जो विश्वास है, खास मेरे पास भी होता है जो इस पत्र लिखने वाले व्यक्ति का है। स्टार्टिंग अप एट अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, ये भगवान से ही करेस्पॉन्डेंस कर रहा है, यानी कि पत्राचार कर रहा है, भगवान से ही पत्र के माध्यम से बात करना इसने शुरू कर दिया है। सो इन order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. वो उस व्यक्ति की, राइटर्स यानी जो लेखक था लेंचो, उसकी आस्था ईश्वर के प्रति थी, उसे बिल्कुल भी शेक करना, डगमगाना नहीं चाहता था। इसलिए पोस्ट मास्टर ने एक विचार किया, आंसर द लेटर, इस पत्र का जवाब देने का। बट वेन ही ओपनड इट, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill. लेकिन जब उसने पत्र को ओपन किया तो उसने देखा, इट वॉज एविडेंट, ये स्पष्ट था कि पत्र का जवाब देने के अलावा उसमें और भी उसे कुछ करना था। गुडविल यानी सद इच्छा, अच्छी इच्छा के अलावा उसे और भी कुछ करना था। इंक एंड पेपर,
और स्याही और कागज और सद इच्छा के अलावा भी कुछ करना था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने संकल्प पर कायम रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। उसने अपने एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा और स्वयं ने भी अपनी सैलरी, अपनी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा उसमें डोनेट किया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और अपने मित्रों को भी, सेवरल फ्रेंड्स, कई मित्रों को भी ओब्लाइज किया, उसने फोर्स किया कि वो एन एक्ट ऑफ चैरिटी यानी दान का एक कार्य करें, कुछ दान करें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू टुगेदर द 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. ये उसके लिए असंभव था एक साथ 100 पेसोस का इंतजाम करना, इसलिए वह उस किसान को आधे से कुछ और ज़्यादा बेचने के योग्य हो पाया, यानी उतने का ही वो इंतजाम कर पाया। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. उसने उस पैसे को उस लिफाफे में रखा जहाँ पर लेंचो का उसने पता लिखा और साथ में केवल मात्र एक शब्द उसमें लिखा, एक पत्र लिखा उसने, कंटेनिंग ओनली, जिसमें था एक सिंगल वर्ड था भगवान के, गॉड के, ईश्वर के हस्ताक्षर, सिग्नेचर। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अगले रविवार को लेंचो थोड़ा जल्दी ही आ गया और उसने पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है क्या। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। जो पोस्टमैन था उसने उस पत्र को, जो पत्र उन्होंने लेंचो के लिए लिखा था और उसमें पैसे रखे थे, वो पत्र उसे दिया, जबकि पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग, महसूस कर रहा था, द कंटेंटमेंट का मतलब सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, संतोष, एक व्यक्ति का जिसने एक अच्छा कार्य किया है। वो अपने ऑफिस से ये सारा कार्य देख रहा था। लेंचो जो पत्र को प्राप्त कर रहा था वो सारा घटनाक्रम अपने ऑफिस से देख रहा था पोस्टमास्टर। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो को पैसा देकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास उसे था कि ईश्वर उसकी जरूर मदद करेंगे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जब उसने पैसा गिना, वो जो पैसा उन्होंने भेजा था, तो वो नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। भगवान से, ईश्वर से तो कोई गलती हो नहीं सकती है, ना ही वो डिनाइड यानी मना कर सकते हैं जो लेंचो ने उनसे रिक्वेस्ट किया है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत लेंचो वापस खिड़की के पास गया और उसने एक कागज और स्याही मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। जो वहाँ पब्लिक के बैठकर राइटिंग टेबल थी पत्र लिखने की, वहाँ वो बैठा और उसने वापस पत्र लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, उसकी जो ब्रो थी, जो उसकी त्योरियाँ थी, उनमें काफ़ी ज़्यादा बोहों में रिंकलिंग यानी सलवटें आ गई। कोज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, जो कि उसे अपने विचार एक्सप्रेस करने, प्रकट करने के लिए जो एफर्ट, प्रयास कर रहा था, उस पत्र में लिखने के लिए जो विचार वो सोच रहा था, इस वजह से उसकी जो ब्रोती बोहें थी उसमें रिंकलिंग यानी कि यहाँ पर है सलवटें आ गई। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब उसका कार्य कंप्लीट हो गया तो वो खिड़की के पास गया और उसने एक टिकट खरीदा और उसको लिक किया यानी उसको गीला किया, एंड देन अफिक्स्ड, अफिक्स्ड का मतलब चिपका देना, टू द एनवेलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, यानी अपने मुक्के से उस लिफाफे पर
उस टिकट को चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। जिस पल वो पत्र उसने वहाँ पर लेटर बॉक्स में, जो मेल बॉक्स था उसमें डाला, उसी पल पोस्टमास्टर वहाँ गया और उसे खोला। इट सेड, इसमें लिखा था, गॉड, हे भगवान, हे ईश्वर, ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी। जिन पैसों के लिए मैंने आपसे कहा था, मुझे केवल 70 पैसोज ही मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, ये बचे हुए पैसे भी वापस भेजें। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इनकी बहुत अधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो। लेकिन ये जो आप पैसा भेजोगे मुझे, ये अब डाक के माध्यम से नहीं भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो एक ठगों का समूह है, लेंचो। ऐसा उसने लिखा और ये चैप्टर यहीं समाप्त हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम अगले पार्ट में करेंगे। आप चैनल के साथ बने रहें और अगर आपके प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें। आप न्यू क्लास 10th की प्लेलिस्ट विजिट करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।